नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है। हाई कोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं को समझना और उनकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। विवाहित पुरुष के लिए लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत आसान होता है। ऐसे में अदालतें लिव इन रिलेशनशिप से निकली बदहाल महिलाएं और उन रिश्तों से जन्मे बच्चों के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण संभवतः लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिला है। चलिए तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है और ये पूरा मामला क्या है जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो वयस्क पुरुष और महिला यानी कि जिनका 18 साल से ज्यादा एज है बिना शादी के सहमति से रिलेशन में रहते, एक साथ रहते, इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अनुमति मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी है कि लिव इन रिलेशनशिप से जन्म हुए बच्चे को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल बच्चे को माता पिता के संपत्ति में मिलता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी दंतेवाड़ा जिले के अब्दुल हामिद सिद्दीकी की याचिका पर की है। अब्दुल हामिद सिद्दीकी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक अलग धर्म के महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। याचिका में सिद्दीकी ने लिखा था कि उन्होंने 2021 में बिना धर्म परिवर्तन के बच्चे की मां से शादी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 अगस्त 2023 को सिद्दीकी ने मां और बच्चे को लापता पाया और अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसके बाद महिला ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ रह रही है। इसी बीच दंतेवाड़ा की पारिवारिक अदालत ने सिद्दीकी को बच्चे की कस्टडी नहीं दी तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। यानी कि जो सिद्दीकी है वो बच्चे को अपने साथ रखना चाहते थे, बच्चों को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे क्योंकि उनके साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली जो पार्टनर थी वो 10 अगस्त 2023 को उनको छोड़कर अपने माँ बाप के पास चले गई। जब उन्होंने ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाई कोर्ट में लगाई तो महिला ने कहा कि अब हम अपने माँ बाप के साथ इन बच्चों के साथ रह रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी ने उस बच्चे को अपने कस्टडी में लेने के लिए दंतेवाड़ा के पारिवारिक अदालत में याचिका लगाई। पारिवारिक अदालत ने बच्चों को उनके कस्टडी में नहीं दी। महिला ने तर्क दिया चूंकि उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई थी, इसीलिए एक से अधिक पत्नी रखने वाला मुस्लिम कानून इस पर लागू नहीं होता है। अंततः यह शादी अमान्य है। तो यानी कि जो महिला थी जो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, उन्होंने यह तर्क दिया कि उनकी जो विवाह है वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई है, इसीलिए जो मुस्लिम में कानून है कि एक से ज्यादा पत्नी आप रख सकते हैं तो वह कानून इन पर लागू नहीं होगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये विशेष विवाह अधिनियम क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब कोई मेल और फीमेल अलग अलग धर्म के होते हैं और बिना धर्म परिवर्तन किए शादी करते हैं तो उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही होती है। और ये जो सिद्दीकी है और उनके साथ जो रिलेशनशिप में थी महिला, उन्होंने 2021 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही शादी की, यानी बिना कोई धर्म परिवर्तन किए। न लड़का ने अपना धर्म परिवर्तन किया और न लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया और ऐसे में जो शादी होता है वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही शादी होता है। और महिला ने यही तर्क दिया कि मेरी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई है, इसीलिए एक से अधिक पत्नी रखने वाला जो मुस्लिम कानून है वह उस पर लागू नहीं होता है, यह विवाह अमान्य है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी है, यानी कि बच्चे को उनके कस्टडी में नहीं दी है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है। बाकी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।